अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में इटली से कुछ अहम तरीन खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। इटली इमिग्रेशन 2020 की अहम मालूमात, अब किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ सकती है और अभी तक इमिग्रेशन का काम कितना हो चुका है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे इटली के 9th मंथ पेपर्स की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। खबर शामिल करेंगे क्या इटली आने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है कि नहीं। इसके अलावा मज़ीद इटली में ग्रीन पास से मुतलिक नया कानून, अटालियन सजोरनों से मुतलिक अहम अपडेट और फिर अटालियन नेशनैलिटी से मुतलिक नई और अहम अपडेट आ गई। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश हमेशा की तरह सेम है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको इटली में रहते हुए तमाम इटली के नए कवानीन से आगाही मिल सके। चैनल में जो भाई नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि मुफीद मालूमात और अपडेट्स और भी लोगों तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले इटली की इमिग्रेशन 2020 की अपडेट्स को देख लेते हैं, जो कि इटली में जून 2020 को इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल और कानूनी हैसियत देने के लिए ओपन की गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इमिग्रेशन ओपन होने के बाद इटालियन हुकूमत की तरफ से इस पर ज़्यादा कोई फोकस नहीं दिया गया और एक साल में बस 12 से 13 हज़ार के करीब लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिए गए। लेकिन आखिरी 4 से 5 माह के दौरान यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई 2021 तक 40 से 50 हज़ार लोगों के डॉक्यूमेंट्स इशू किए गए। ख्याल रहे कि इटली में ओपन होने वाली इमिग्रेशन में 2,07,000 के करीब लोगों ने इमिग्रेशन का नुमाइंदा किया था। अब दोस्तों, जो ताज़ा तरीन इमिग्रेशन 2020 की रिपोर्ट अतालवी खबर एजेंसी इंसा की जानिब से आई है, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अगले आने वाले 2 से 3 माह में यानी कि दिसंबर तक मज़ीद 40 से 50 हज़ार लोगों के नुमाइंदों को क्लियर कर दिया जाएगा, यानी कि उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे। जिसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि इटली में लॉकडाउन का माहौल ख़त्म हो चुका है और जो इटली में हॉलीडेज़ चल रही थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं और फिर कुछ एक्स्ट्रा लोगों को भी काम के लिए भर्ती किया गया था जो कि घरों में बैठकर ऑनलाइन वर्क कर रहे थे, तो अब वो भी ऑफिसेज में आकर काम करेंगे। अब दोस्तों, क्योंकि इमिग्रेशन का काम फिर से तेज़ी इख्तियार करेगा तो इस हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट भी आपसे पूछे जाएंगे। ख्याल रहे कि इटली के हर शहर में, हर सूबे में आपसे इमिग्रेशन से रिलेटेड यही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जिसमें सबसे पहले 16 यूरो की मार्का दी बोलो, फिर 2020 से पहले इटली में आने का सबूत और 2019 का कुद रेदितो वगैरह, और फिर आपने जो 500 यूरो का एफ वेंट्रिकातो जमा करवाया था वो भी मांगा जाएगा। ख्याल रहे कि अलोजो किन लोगों से ज़्यादा मांगी जाती है। अलोजो ज़्यादातर उन लोगों से मांगी जाती है जिन्होंने कहा है कि जिस फ़र्द की इमिग्रेशन जमा करवाई है वो हमारे साथ हमारे घर में ही मुकीम है, यानी कि हमारे घर में ही रहता है। इसके अलावा ओस्पिति की भी ज़रूरत है। प्रेफातुरे वाले आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। इसके अलावा आपके काम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चल रहा होना चाहिए। इसके अलावा मोडेलो एफ वेंट्रिकातो यानी कि F24 में आपका टैक्स जाता हो जो कि हुकूमत का है। इसके अलावा बहुत ही अहम चीज़ ऊनिलव जो कि होना बहुत ज़रूरी है। ख्याल रहे कि ऊनिलव क्या होता है। ऊनिलव वो होता है जब आप किसी फ़र्द का काम का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अदारा इम्स की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है तो उसको ऊनिलव कहा जाता है। और दोस्तों, वादिया रहे कि ऊनिलव ज़्यादातर ज़रूरी होता है जिन्होंने डोमेस्टिक के शोबे में पेपर्स जमा करवाए हैं, यानी कि इमिग्रेशन भरी है। तो दोस्तों, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स इटली में हर प्रेफातुरा वाले आपसे मांगते हैं और मांगे भी जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह अब इटली में जिन्होंने इमिग्रेशन 2020 का नुमाइंदा किया हुआ है और अभी इंतज़ार में हैं, तो अब बहुत जल्द उनके भी डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाएंगे और उम्मीद है कि दिसंबर के आखिर तक सबको मुकम्मल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अब बात करते हैं इटली के 9 माह के पेपर्स की, यानी कि सीजनल वर्क वीज़ा की। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि असल में ये 9 माह वाले पेपर्स एक लॉटरी सिस्टम की तरह ही होते हैं, यानी कि जिनके पहले पेपर्स नहीं निकले होते उनके पेपर्स निकलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ख्याल रहे दोस्तों, इटली में सितंबर और अक्टूबर ये 2 माह ऐसे हैं जिनमें इटली की 2021 की फ्लूसी इमिग्रेशन ओपन होने के 95% चांसेस हैं। अब दोस्तों, अगर 2021 की फ्लूसी इमिग्रेशन इटालियन हुकूमत की तरफ से ओपन कर दी जाती है तो ऐसा नहीं है
हैं कि जिन्होंने 2020 में फ्लूसी इमिग्रेशन भरी है उनके पेपर्स नहीं निकलेंगे, बल्कि 2021 के पेपर्स जितने अरसे के लिए ओपन होंगे इस दौरान इन पिछले साल वाले जमा करवाए पेपर्स को ही देखा जाएगा। यानी कि जिन लोगों की पुरानी फाइल्स पड़ी होती हैं उन पर काम शुरू कर दिया जाता है। काफ़ी सारे दोस्त जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं वो हर वक्त पूछते रहते हैं कि हमारे पेपर्स कब तक निकलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको वाज़ह करता चलूं कि इटली के 9 माह के पेपर्स के लिए सब्र करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको बाज़ औक़ात 2-2 साल भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसकी मिसाल इस तरह है कि 2019 में जिन लोगों ने 9 माह के पेपर्स जमा करवाए थे तो अब 2021 में उन लोगों के पेपर्स निकल रहे हैं। ख्याल रहे कि 2019 में पाकिस्तान और बांग्लादेश फ्लूसी इमिग्रेशन के कोटे में मौजूद नहीं था। इटली के 2019 के पेपर्स इंडिया के काफ़ी सारे लोगों के निकले हैं। इसके बाद इटली की सोजोर्नो की अपडेट से मुतलिक आपको आगाह करता चलूं, क्योंकि काफ़ी सारे सोजोर्नो से मुतलिक भी सवाल पूछे गए हैं कि हम इंडिया में हैं और हमारी सोजोर्नो एक्सपायर हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इटली में हैं तो आपकी सोजोर्नो ख़त्म हो जाती है तो आपके पास अगले 2 माह यानी कि 60 दिन का वक्त होता है कि आप उसको रिन्यू करवा लें। लेकिन अगर आप इटली में नहीं हैं या फिर किसी और यूरोपीय मुल्क में या फिर पाकिस्तान, इंडिया में हैं तो ऐसी सूरत में जब आपकी सोजोर्नो एक्सपायर हो जाती है तो आपको फ़ौरन जो अतालवी सफारत खाना होता है उससे रजू करना चाहिए और उनसे री एंट्री वीज़ा लेना होता है। इसके अलावा एक और बहुत ही अहम सवाल जो कि पूछा जा रहा है कि क्या इटली जाने के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, तो इसका जवाब है कि नहीं, लेकिन आपको कोरोना टेस्ट करवाना ज़रूरी है। वैक्सीन आप इटली में जाकर भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा इटली में ग्रीन पास से मुतलिक नया कानून जो पास कर दिया गया है जिसमें जिन लोगों की उम्र 12 साल से कम है वो भी शादी ब्याह की तकरीबात में शिरकत कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में जा सकते हैं और उनको ग्रीन पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों अपनी अगली खबर को देख लेते हैं जो कि इटालियन नेशनैलिटी को लेकर नई अपडेट आई है। तो दोस्तों इटालियन नेशनैलिटी को लेकर जो नई अपडेट आई है उसके मुताबिक अब आप अपनी नेशनैलिटी के किए हुए दोमांदे का प्रोसेस ईओ ऐप पर भी देख सकेंगे। यानी कि कितना प्रोसेस हो गया है, कितना प्रोसेस और होगा और इससे रिलेटेड जितनी भी मामलात हैं वो आप अब ईओ ऐप के ज़रिए मॉनिटर कर सकेंगे, जो कि इतालवी हुकूमत की तरफ से ज़बरदस्त सहूलत फराम की गई है। तो दोस्तों ये कुछ अहम तरीन खबरें थी इटली से जिनको आप लोगों के साथ शेयर करना मैंने मुनासिब समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपके इल्म में भरपूर इजाफा हुआ होगा। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।